एसकेजे एकेडमी में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम क्लास 11th का जो हिंदी के जो चल रहे हैं पेपर की तैयारी, 17 फरवरी को आपका पेपर है, उसकी उसी उसी हिंदी के पेपर के लिए सेकंड वीडियो आई है, अभिव्यक्ति और माध्यम। बच्चों, हमने फर्स्ट वीडियो में आपको ए जो पार्ट है यानी का सेक्शन जो आपका हिंदी का है, उसमें अपठित और पद्यांश, ये दो क्वेश्चन आएंगे आपके 18 नंबर के, दोनों मिला के। एक 10 नंबर का होगा, एक 8 नंबर का। दोनों में एक में एक में दोनों में कविता दे दी जाएगी बाहर से कोई भी उठा के, उसी में से तुम्हें आंसर निकाल के आंसर ढूंढ के आंसर करना है, ठीक है। उसके लिए हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि उसकी कोई फ़ायदा नहीं है हमारे को करवाने का। क्यों? क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। और प्रैक्टिस करते रहो जो हमने आपको करवाया, और तुम आप पे सपोर्ट मटेरियल है वो खोलो, और वहाँ पे जो पद्यांश गद्यांश होंगे वहाँ से करो, ठीक है। और जिससे कि आपको फर्स्ट आपका क्लियर हो जाए, यानी 18 नंबर आपके हाथ में मुट्ठी में हो जाए। अब ये 22 नंबर का है, और आखिरी जो पार्ट है आपका, यानी ये ये खा पार्ट जो है आपका, ये आपका 22 नंबर का है, ठीक है। और जो नेक्स्ट गा पार्ट आएगा वो दोनों बुक से रिलेटेड आपका, जो कि आपके लिए कितने नंबर का? 40 नंबर का, यानी 80 नंबर का पूरा टोटल पेपर होना है। आज ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका सिलेबस है ओवरऑल, देख लो 8 चैप्टर ओवरऑल ये सब आने वाले हैं। तो आज मैं ये सब करवाऊंगा, टेंशन ना लो। आज स्टार्ट करते हैं। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहला चैप्टर है भाई जनसंचार माध्यम और लेखन। तो भाई इसका अर्थ और संचार के विभिन्न विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आता है। ये आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा। यहाँ से कोई 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता, 3 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है। और संचार के प्रकार क्या हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है। संचार के क्या कार्य होते हैं, जनसंचार के क्या कार्य हैं, आधुनिक माध्यम क्या क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जनसंचार की मजबूती, कड़ी समाचार पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट माध्यम है, ये सब करके जाओ। इनको रीड भी कर लेते हो ना, तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन पेपर बनेगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। देख लो, रेडियो टेलीविजन के बारे में पता होना चाहिए, सिनेमा के बारे में पता होना चाहिए। 2-2 3 नंबर के, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। 2-2 3 नंबर के इंटरनेट के बारे में पूछ लिया जाता है। सिनेमा जनसंचार माध्यम का क्या प्रभाव पड़े, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। देखो क्वेश्चन, देखो संचार क्या है, मौखिक अमौखिक क्या है, अंतर्वैयक्तिक संचार से आप क्या समझते हैं, ये सारे क्वेश्चन में से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना। और यहीं से पेपर बनेगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर से, ठीक है। एमसीक्यू नहीं आते यहाँ से, एमसीक्यू पहले आते थे जब 2023-24 में आते थे, ठीक है। पत्रिकाएं के विधि आयाम, तो यहाँ से करके जाना कि भाई पत्रिकाएं क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में आया था मेरे वाले पेपर में जब मैं 11th में था 2023 में, ठीक है। और समाचार पे घटनाएं होती हैं, ये सब करके जाना। भाई समाचार के आवश्यक तत्व क्या हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, ये करके जाएं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं आपके लिए, बस तुम सपोर्ट करो बस दवा के। संपादक के सिद्धांत, पत्रिकाओं को खास बनाने रखने के लिए इन सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। तो ये सब सिद्धांत भी करके जाना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3-3 नंबर में, 4-4 नंबर, 3-3 नंबर में आते ही आते हैं, 2-3 नंबर में। ये आपको बिलीव नहीं हो रहा, जब एग्जाम आएगा जब आप देख लेना। पत्रिका के अन्य आयाम क्या है, ये भी क्वेश्चन करके जाना 100%। पत्रिका के प्रकार क्या है, खोज परख, विशेष प्रकृति, बोर्डिंग, एच बोर्ड्स, ये सब करके जाना। विकल्पीय पत्रिका, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक अच्छे पत्रिकाओं को सफल बनाने के लिए मूल्यतः कौन कौन सी चीज़ें आवश्यकता है, ये करके भी जाना जी भी। और पत्रिका मंडल क्या है, और समाचार माध्यमों का मौजूदा उलझन, ये सब भी करके जाना। पत्रिका का महत्व क्या है, ये करके जाना। यहाँ से ये सब क्वेश्चन करके जाना। पीठ पत्रिका क्या है, प्रेज तीर्थ क्या है, ये मेरे पेपर में आता है। पीठ पत्रिका क्या आता है, डेडलाइन क्या होती है, न्यूज पेज क्या होता है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है जो इनमें दिए गए हैं। अब सपोर्ट का करके चल जाओ, आपके 60-80 में से 60-65 आराम से आ जाएंगे। अभी तक भी कुछ नहीं पड़ा है। आज की कितनी डेट हो गई, आज की 16 है, आज 15, 16 है, तो भी आप काम कर जाओगे, ठीक है। चाहे मॉर्निंग शिफ्ट में हो चाहे इवनिंग शिफ्ट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो नेक्स्ट चैप्टर है डायरी लेखन की कला। भाई डायरी क्या है, पहला यही क्वेश्चन आ जाता है। डायरी लेखन के निजी तत्व, हाँ, डायरी लेखन के बारे में आपको कुछ प्रसिद्ध डायरी भी दी गई है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है। देखो डायरी लेखन क्या है, हमारी डायरी के लिए सार्थकता करती है। रूस में 25, ये सब छोड़ो। एनी फ्रैंक का जन्म कहाँ हुआ, तो शॉर्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कथा कथा पटकथा क्या होती है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कथा पटकथा क्या होती है ना। एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा मैं, बस तुम्हें बता रहा हूँ क्वेश्चन खाली, ठीक है। पटकथा के स्रोत क्या क्या हैं, ठीक है। पटकथा के की संरचना क्या है, अंग्रेजी में इसको पटकथा के क्या नाम है, ठीक है। नाटक और फिल्म की पटकथा में अंतर क्या क्या है, ये पूछ लिया जाता है। फ्लैशबैक या फ्लैशबोर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आया था मेरे एग्जाम में, ठीक है। पटलेखन में कंप्यूटर की भूमिका क्या है, और और ये सब कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। देखो इसके लिए ये करके जाना। और सॉरी गाइस,
और पटकथा लेखन की परिचय, ये फ्लैशबैक क्या तकनीकी, ये क्वेश्चन करके जाना गाइस। हाँ, अब आते हैं दृश्य लेखन। फ्री के लूट लो, फ्री के 6 नंबर, हाँ फ्री के नंबर, फ्री के नंबर लूट लो। ये दृश्य लेखन बहुत ही आसान है, इनको ध्यान में रख के 150 शब्द, जैसे मान लो बाजार पे आ गया तो बाजार में जो जो देखा आपने, जो भी दृश्य देखा उसको बना बना के आप अपनी लैंग्वेज में, जी वहाँ पे रेडियाँ थी, वहाँ पे लोग बोल रहे थे लो टमाटर लो 10 रुपये किलो, लो प्याज लो, आलू लो, अदरक, ये वो वगैरह वगैरह, ये सब होता है। देखो चुनावी रैली में क्या होता है, चुनावी रैली में क्या क्या होता है, वही सब चीज़ बताया गया। देखो मैं आपको वो सॉरी गाइस, मैं आपको वो उदाहरण भी दे रहा हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि आप बोलो कि भैया आपने तो अधूरा करवा दिया। नहीं, सड़क दुर्घटना पर दृश्य का लेखन बताने के लिए ये लो, सड़क पर जो दुर्घटना हुई उसके बारे में बता दो। ये सारे उदाहरण इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट रुको गाइस। तो देखो हिंदी विषय की कक्षा का दृश्य बताओ कि हिंदी विषय के क्षेत्र में जब रहते हैं तो वहाँ पे अध्यापक रहते हैं, बच्चे रहते हैं, सब चीज़ पढ़ाई होती है ना। देखो प्रातःकाल का दृश्य बताओ, ठीक है, प्रातःकाल में सुबह सुबह ठंड रहती है ना, तो ये सब इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब आते हैं कार्यालय लेखन और प्रक्रिया। कार्यालय लेखन के बारे में पूछ लिया जाता है आपको, ये करके जाना आप, ये भी ठीक है। तो दृश्य लेखन कन्फर्म है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, बना के रटने की जरूरत नहीं, बना के लिख के आ जाओगे ऐसे ही। प्रेस रिलीज ये करके जाना। परिपत्रता यानी सर्कुलर, ठीक है। कार्यसूची क्या है, ये सब भी करके जाना, ये सब इंपॉर्टेंट है। कार्यवृत्तता, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे एग्जाम में 2 नंबर का आया था। आपको बिलीव नहीं है, जब पेपर होगा ना आपको 17 फरवरी को, अभी परसों होने वाला है, कल परसों में, तो आपको पता चल जाएगा। अब प्रतिवेदन धातु के विध सबसे बना है। अब इसके आवश्यक जो ध्यान में रखनी है ये चीज़ें हैं। बोधक प्रश्न, जैसे देखो प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं, रिपोर्ट में प्रतिवेदन एवं रिपोर्ट में अंतर बताइए, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन आते हैं। प्रतिवेदन कैसे लिखते हैं, देखो ऐसे ही क्वेश्चन आता है, एक प्रतिवेदन भी लिखिए, तो मैं आपको उदाहरण भी दिखा दे रहा हूँ कि जिससे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये प्रतिवेदन देख लो कैसे लिखा जाता है, ठीक है, मेरे भी एग्जाम में आया था 3 नंबर का प्रतिवेदन, ठीक है। तो अब ठीक से देख लो, प्रतिवेदन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रेस विज्ञापन, नेक्स्ट परिपत्र, ये सर्कुलर जैसे लिखा जाता है वो है। कार्यसूची वृत्तता के बारे में बताया मैंने आपको, तो ये सब डेफिनेशन पढ़ के जाना जिससे कि आगे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। कैसे क्या होता है, बढ़िया इजी पेपर ही आता है। हिंदी का कोई हार्ड लेवल का पेपर तो मैंने आज तक सुना नहीं ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में मैंने आज तक तो ऐसा पेपर नहीं सुना कि हिंदी का भी पेपर इजी पेपर रहता है, आप अच्छे से कर दोगे, बस ये करके जाना, पढ़ के जाना, ठीक है, अच्छे से। अब आते हैं अनौपचारिक पत्र, ये पत्र वाला भी क्वेश्चन 100% 6 नंबर में बनेगा। जो मैं बोल रहा हूँ, फ्री के नंबर लूट लो बस, ठीक है। हिंदी में पास होना बहुत ही आसान है, बस जो मैं कह रहा हूँ वो करके जाना। हाँ, तो ये सब करके जाना। इसमें नियुक्त आवेदन पे, जैसे कोई पानी हमारे सॉरी गाइस, जैसे कि हमारे मोहल्ले में कुछ प्रॉब्लम हो गया, उस पर आ जाता है, ठीक है। स्ववरीयता लेखन, ये वाला क्वेश्चन भी आते हैं, ये भी क्वेश्चन करके चलना, ठीक है ना। हाँ, स्ववरीयता से आप क्या समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। स्ववरीयता कैसे लिखा जाता है ये भी होता है, ठीक है, यहाँ से भी करके जाना। और आपको बिलीव नहीं है, सारे यूट्यूबर भी यही करवाते हैं, और जो कंटेंट हम दे रहे हैं ये कंटेंट सब ऐसे ही करवाते हैं, और आप भी पता है ना आपको, बस आपको करना। संपादक के इनाम पत्र, ये तो 100% संपादक वाला ही क्वेश्चन आता है मेरे हिसाब से। संपादक की ये लाइनें जो कॉमन है ये रट लो, इससे काम बन जाएगा। और देखो कुछ उदाहरण भी दे दिए, ये नहीं कि मैं आपको ऐसे ही छोड़ के भाग रहा हूँ, ठीक है, कि मैं पूरा प्रतिवेदन सॉरी गाइस, अब जो पत्र है संपादक के नाम, वो पूरा तुम्हें एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप पढ़ लो बैठ के, वीडियो को पोस्ट करके वीडियो को फिर आगे पढ़ लोगे। तो संपादक को पत्र, जैसे ये देखो, और लो एग्जाम्पल, देखो दिल्ली में पॉल्यूशन के कारण, मानसून के कारण, बारिश के कारण, ये सब है पत्र लेखन, ये सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इतना करते चलना। कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ मैं इसी के हिसाब से, जिससे कि आप प्रैक्टिस करना, बट तुम पे समय बचे तो। देखो बढ़ती हुई महंगाई पर चिंतन करिए, पत्र या संपादक के नाम, ये सब पेट्रोल पंप पर मूल्यों का वृद्धि, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से भी एक है। हाँ, और यहाँ से जो हमने बी पार्ट जो था आपका, इसमें बी पार्ट में हमने दृश्य लेखन भी क्लियर हो गया। आपको ज़्यादा नहीं, इसको ठीक से पढ़ना है, 1-2 बार रीडिंग लगानी है सपोर्ट से, ठीक है। सपोर्ट को अच्छे से ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। और ये वीडियो ने जो आपको बताया है ये सब करके चलते रहना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे करे तो लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब ज़रूर करवाना दोस्त यारों से, और शेयर ज़रूर करना। और वीडियो इससे बाहर पेपर आ गया तो कमेंट करना ज़रूर, इससे बाहर पेपर आए तो, ठीक है। जो भी बच्चे सब्सक्राइब किए हैं धन्यवाद उनके लिए। हमारी टीम उनको टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करवाएगी,
हर किसी को टाइम पे टाइम अपलोड करवाया जाएगा। आप बिलीव रखो इस चैनल पे, आपको टाइम टू टाइम कंटेंट मिलता रहेगा। क्लास 11th हो चाहे 12th हो, चाहे कॉलेज में आ जाओ, DU में आ जाओ, DU सोल में आ जाओ, उससे कोई मैटर नहीं करता। चाहे 9th के हो 10th के हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। बस तुम्हारे लिए चैनल बेस्ट ऑफ बेस्ट रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी के पेपर के लिए अच्छे से कीजिए, ठीक है। अभी एक C पार्ट हो रहेगा आपका 40 नंबर का, उसमें भी हूबहू क्वेश्चन बताऊंगा, वही क्वेश्चन नाचेंगे वहाँ उस दिन, ठीक है। इवनिंग हो या मॉर्निंग, दोनों में सेम क्वेश्चन आएंगे, मतलब अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, बट पूरा वीडियो सही बनेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।